नमस्कार स्टूडेंट्स। तो हमारा रिवीजन के अंदर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का टॉपिक चल रहा है। पिछली वीडियो के अंदर हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट 31 से मैं शुरू करने जा रहा हूं और इस वीडियो के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी है जो इससे पहले आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इसको आप लोग रीडिंग लो, करने का प्रयास करो, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। A bus is running at speed of 30 km per hour. Are a car running at a speed of 50 km per hour? If the car can catch the bus in 15 minutes, then what is the distance between them? ये चोर और पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो आगे जो दौड़ रही है वो कार है 30 किलोमीटर पर आवर, बस है, बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। भाई अगर आगे ये बस जा रही है, पीछे ये कार जा रही है, अब देखो अगर इसको पकड़ने में 1 घंटा लग गया तो 1 घंटे के अंदर कितना गैप कवर हो जाएगा? 20 किलोमीटर का गैप कवर हो जाएगा, ठीक है ना। भी अगर बस अगर मान लो 20 किलोमीटर आगे है तो ये 30 की स्पीड से चल रही है, ये 50 की स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटे में ये 30 चलेगी, ये 1 घंटे में 50 चलेगी, तो ये कितना आगे निकल सकती है? ये 20 किलोमीटर का गैप कवर कर सकती है 1 घंटे में, ठीक है ना। तो ये अपनों ने क्या करना होता है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो डिफरेंस करना होता है। तो 50 माइनस 30 यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर का गैप कवर होता है 1 घंटे में। तो 15 मिनट में कितना गैप कवर होगा? तो 20 से किया 20 दिया 60, 3 से किया कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर का गैप कवर होगा। यानी 5 किलोमीटर बस आगे थी और कार ने 15 मिनट में उस गैप को कवर कर लिया और कार 15 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर आगे चल रही बस को पकड़ लेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 भी ऐसा सही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं इसके अंदर। इसने कहा 2 पर्सन आर राइडिंग टुवर्ड ईच अदर ऑन हॉर्सेस फ्रॉम 2 प्लेस 50 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है ना। ये जो 2 प्लेस हैं इनके बीच में 55 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। वन स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर and another speed is 10 kilometer per hour. After how many hour of riding will they be at a distance of 11 kilometer? यानी उनको मिलना नहीं है, उनको 11 किलोमीटर का गैप अभी भी रखना है। टोटल गैप कितना है? 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर में से 11 किलोमीटर का गैप छोड़ना है, तो कितना गैप कवर करना है? 44 किलोमीटर का गैप कवर करना है। वो कह रहा है कि भी आपस में मिलना होता तो इसका मतलब 55 कवर करना पड़ता। वो कह रहा है कितने समय बाद उनके बीच में 11 किलोमीटर का गैप रह जाएगा? 55 में से 11 का गैप रह जाएगा, यानी गैप कवर कितना करना है? 44 किलोमीटर का। तो ये 44 किलोमीटर का गैप कवर कौन करेगा? दोनों मिलकर कवर करेंगे। ये 12 चल रहा है और ये 10 चल रहा है, तो 1 घंटे में 12 और 10 कितना चलते हैं? 22। तो 22 दूना 44, कितने घंटे में गैप कवर कर देंगे? 2 घंटे में गैप कवर कर देंगे। आंसर क्या आएगा? 3 नंबर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो आसान ही पड़ता है। ये अपना वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है पर अपने को मैथ्स में भी दिया है तो हम इसको भी कर लेते हैं, यहां देख लेते हैं। आफ्टर एवरी 2.5 hours ए ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम द न्यू दिल्ली टू इलाहाबाद, ठीक है ना। दिल्ली से इलाहाबाद के लिए हर 2.5 घंटे में ट्रेन निकलती है, ठीक है ना। अगर एक ट्रेन चलेगी तो आपको 2.5 घंटे का वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगली ट्रेन तो 2.5 घंटे बाद जाएगी, ठीक है। द अनाउंसमेंट वाज गोइंग ऑन दैट ए ट्रेन हैज डिपार्ट 40 मिनट बिफोर, यानी एक अनाउंसमेंट की जा रही है कि पिछली जो ट्रेन है वो 40 मिनट पहले गई है। एक ट्रेन निकल गई तो आपको 2.5 घंटे का वेट करना होता है। वो कह रहा पिछली ट्रेन को गए तो 40 मिनट हो चुके हैं, यानी आपको 40 मिनट का तो वेट कम करना है। तो कितना वेट और करना है? 1 घंटे 50 मिनट। 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है? 150 मिनट। 60 गुना 120 और 30 150। 150 में से 40 घटाओगे तो 110 आएगा। ये 60 मिनट और ये 50 मिनट, ठीक है ना। तो 110 मिनट का वेट आपको और करना है, यानी 1 घंटे 50 मिनट का वेट और करना है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे 50 मिनट बाद जो है वो अगली ट्रेन जाएगी और वो कह रहा है एंड द नेक्स्ट ट्रेन विल डिपार्ट एट 6 o'clock, ठीक है ना। 18 o'clock का मतलब इवनिंग का 6 o'clock। एट व्हाट टाइम वाज दिस अनाउंसमेंट, ठीक है।
मैं कह रहा हूं कि भी 1 घंटा और 50 मिनट के बाद अगली ट्रेन जाएगी। वो कह रहा है शाम को 6 बजे, यानी 6 बजने में 1 घंटा 50 मिनट बाकी है। तो इसका मतलब अभी क्या समय हुआ है, 5 बज के 60 में से 50 जाएंगे 10, तो यहाँ क्या बचा, 17 में से 1 जाएगा तो 16, तो क्या बाकी बचेगा 4 बज के 10 मिनट। 4 बज के 10 मिनट पर ये अनाउंसमेंट की जा रही है, और 4:10 को क्या लिखोगे, 16:10 लिखोगे, तो आंसर 16:10 आएगा यहाँ, ठीक है ना। ये 4:10 तो मॉर्निंग का हो जाएगा, तो 16:10 आएगा। क्लियर है सभी को। अगर एक ट्रेन चली जाती है तो 2.5 घंटे वेट करना पड़ता है। अनाउंसमेंट हो रही है कि 40 मिनट पहले ट्रेन गई है, यानी 40 मिनट तो बीत गए हैं। अब 40 मिनट के बाद कितना वेट करना है, 1 घंटा 50 मिनट। हम कह रहे हैं 6 बजे शाम को ट्रेन जाएगी, तो अभी 1 घंटे 50 मिनट और पड़े हैं। हम कह रहे हैं 1 घंटा और 50 मिनट बाद ट्रेन जाएगी, अगर 6 बजे, यानी 6 बजने में 1 घंटा 50 मिनट बाकी है। तो अभी क्या समय हुआ है, 4:10 हुए हैं। क्लियर है सभी को। क्या 2 नंबर समझ में आई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। आप लोग इसकी रीडिंग लो। इसके अंदर क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, लेकिन कई बार जब मैं यहाँ सोल्व कर देता हूं तो आपको बड़ा आसान सा लगता है कि ये तो आसान ही था। बात तब है जब आप अपने आप से सोल्व कर लोगे, और तब आपको आसान लगेगा, तब बात समझ में आएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ठीक है। A train departs from A to B at 8 o'clock. ठीक है, at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। आगे, and then another train departs from B to A at 9 o'clock in the morning, 75 किलोमीटर पर आवर। At what time will they meet? तो ये याद होगा आपको, क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ये ट्रेन 8 बजे चलती है, 9 बजे चलती है, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कितना समय हो गया, 1 घंटा। 1 घंटे तक ये अकेली चलती रही, और इसने कितना गैप कवर कर दिया, 60 किलोमीटर का गैप कवर कर दिया। 330 में से 60 का गैप कवर कर दिया, तो गैप रह कितना गया, 270। बाकी का गैप कौन कवर करेगा, दोनों मिलकर कवर करेंगे। ये 1 घंटे में 60 चलता है, ये 75 चलता है, तो दोनों मिलकर चलते हैं, तो 1 घंटे में 135 किलोमीटर कवर करते हैं। तो 270 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे कहां से लगेंगे, 9 बजे से लगेंगे। तो 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 बजे जो है वो दोनों ट्रेनें मिल पाएंगी। आंसर क्या लगा दोगे, 3 नंबर आंसर लगाएंगे। बोलो ये बात समझ में आई सभी को। आसानी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसको करने का प्रयास करो। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआती सिलेबस के दौरान करवा दिए थे, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसके अंदर। हाँ जी। 2 cars A and B started moving from the same point at the same time towards opposite direction। ठीक है, opposite direction A towards north and B towards south। ठीक है, अब नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, और ईस्ट वेस्ट भी कर सकते हो, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है इस बात का। ठीक है। If the speed of car A is 34.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and that of car B is 41.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, after how much time will they be 684 किलोमीटर apart। ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कैलकुलेशन भी सेम थी, ठीक है ना भाई। ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो अगर ये इस तरह से आ रहे हो तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों मिलकर गैप कवर कर रहे हैं। ये ऐसे जा रहे हैं तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों मिलकर गैप बना रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का टोटल करेंगे, ठीक है ना। तो 34.5 और 41.5 का टोटल कर लिया, 40 और 30 70 75 और 76 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 76 किलोमीटर कवर कर रहे हो, तो 684 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, 19 चौक 76, 19 30 52, 19 छिके 114, 4 से करोगे कितना आ जाएगा, 9 घंटे। तो ये 9 घंटे का समय लग जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 5 नंबर आएगा। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा सही क्वेश्चन है ये भी, यहां देखेंगे। 2 cars A and B start from the same point at the same time in opposite direction। car A travel a distance of 122 km in 5 hours। यानी ये तो 122 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है, तो हमें तो 1 घंटे का चाहिए, तो 24.4 किलोमीटर पर आवर, ये तो होगी A की स्पीड, ठीक है ना।
इफ द स्पीड ऑफ द कार b इज 8.5 मीटर पर सेकेंड, ये 8.5 मीटर पर सेकेंड में है तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर बड़ी यूनिट है, बड़ी संख्या ऊपर, 5 से किया 17 आ गया, 17 गुना 18 306, तो ये पॉइंट लग के 30.6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये बात समझ में आई होगी सभी को। इसमें बोला कि 5 घंटे में 122 किलोमीटर है, तो हमें तो 1 घंटे का चाहिए, तो 24.4 आ गया। ये कह रहा है मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया, ये 30.6 आ गया। तो ये 24.4 और वो 30.6, इसका टोटल कर लेंगे। 30 और 20 50 और 4 54 और 1 55, 55 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड का टोटल आ गया। तो 3 घंटे बाद उनके बीच में क्या दूरी होगी, तो 55 गुना 3 करोगे तो 165 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी पहले क्वेश्चन हो रखा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, आप लोग पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, करने का प्रयास करो, देखो कैसे समझ में आता है। वीडियो को रोक के इसको जरूर अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, उसके बाद मेरे से मैच करना, पहले आप लोग अपने आप से करो। टाइम टेकन बाय ओम टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। ये 30 की स्पीड से x किलोमीटर चलता है, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय श्याम, यानी टाइम इक्वल है इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ x माइनस 10 किलोमीटर। ये डिस्टेंस x माइनस 10 है और ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ओम हैज ट्रैवल। ठीक है ना, x की वैल्यू बतानी है, ओम कितने किलोमीटर चला है ये हमने बताना है। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ठीक है, देखते हैं भाई, ये चला x, ये चला x माइनस 10, ये जितना चला उससे 10 कम चला है, दोनों ने टाइम बराबर लिया है। कितना टाइम लिया है पता नहीं पता, तो मैंने माना कि दोनों ने 1 घंटा लगाया है। अगर ये 1 घंटा चलता है तो ये 30 चलेगा, और ये अगर 1 घंटा चलता है तो ये 25 चलेगा। तो कितना हो गया अंतर, 5 का हो गया। 1 घंटा चलने पर 5 का अंतर होता है। अगर दोनों बराबर टाइम चल रहे हैं ना, तो ये अगर 1 घंटा चलते हैं तो 5 का ही अंतर होता है। वो कह रहा है जी मेरे को तो 10 का अंतर चाहिए। मैंने कहा बस 10 का ही चाहिए, और तो ज्यादा नहीं, कहीं बस 10 का अंतर चाहिए। तो मैंने कहा तू 30 दूना 60 चल ले, वो 2 घंटे में 25 दूना 50 चल लेगा, तो 60 और 50 का अंतर 10 का आ जाएगा। तो ये कितना चलता है, 60 किलोमीटर चलता है। तो ये कितना चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। तो 30 दूना 60, 25 दूना 50, ये 2 घंटे में 60 चलता है, ये 2 घंटे 50 चलता है। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 60 किलोमीटर के बराबर आ गई। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है ना, बस इतना सही करना था। तो ये x माइनस 10 ने सारा सोल्व कर दिया। भाई 10 किलोमीटर का अंतर है, अगर 1 घंटा चलते हैं तो 5 का अंतर होता है, तो 2 घंटा चलेंगे तो 10 का अंतर हो जाएगा। बस 2 घंटे चले हैं, 2 घंटे चले हैं, तो ये 30 दूना 60 चलेगा और वो 25 दूना 50 चलेगा। तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। 2 नंबर बड़ा आसानी से हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आप लोग इसको करने का प्रयास करो, सेम क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी, ओम जो है वो x किलोमीटर चलता है, श्याम जो है वो x माइनस 90 चलता है। ओम की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, श्याम की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। वही सेम क्वेश्चन है। अगर ये 1 घंटा चलता है तो 40 चलेगा, ये 1 घंटा चलता है तो 25 चलेगा। तो 1 घंटे में अंतर कितना है, 15 किलोमीटर। 1 घंटे में अंतर कितना है, 15 किलोमीटर। टोटल अंतर कितना है, 90 किलोमीटर। यानी कितने घंटे चले हैं, फिर 6 घंटे चले हैं। हमारे हिसाब से ये x चलता है, ये x माइनस 90 यानी 90 कम चलता है ना, 90 का अंतर है। 1 घंटे चलेंगे तो ये 15 कम चलता है। 90 कम चलाना है तो 15 6 90, 6 घंटे चला दो। तो यानी ये 6 घंटे चला है तो 6 चौक 24, 240 किलोमीटर। और ये 6 घंटे चलेगा तो 25 छिके 150 किलोमीटर। तो ये 240 हो गया, और 240 माइनस 90 150 हो गया। तो आंसर अपना तो 240 आएगा। तो आंसर क्या लगाओगे, 4 नंबर। क्लियर है सभी को, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। टाइम सेम था ना तो हो पाया ये क्वेश्चन। हाँ जी, 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, देखेंगे ध्यान से। हाँ जी, ए मोटर कार स्टार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी 2 आवर्स बाय 10 किलोमीटर पर आवर। यानी हर 2 घंटे में स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाती है।
इन हाउ मेनी आवर्स विल इट कवर 345 किलोमीटर। यहां देख लेते हैं। देखो पहले 2 घंटे में स्पीड 70 ही रहेगी, फिर 10 बढ़ के अगले 2 घंटे में 80 रहेगी, फिर 10 बढ़ के अगले 2 घंटे में 90 रहेगी। ठीक है ना। हमने टोटल कितना चलाना है, और जरूरत पड़ी तो और बढ़ा लेंगे। टोटल चलाना है 345 किलोमीटर। 70 की स्पीड से 2 घंटे चलोगे तो 140 किलोमीटर हो गया, 80 की स्पीड से 2 घंटे चलोगे तो 160 किलोमीटर हो गया। तो ये 140 है, ये 160 है, तो टोटल कितना हो गया 300। हमें और कितना चाहिए 345, यानी 45 और चाहिए। तो फिर 90 की स्पीड से कितने घंटे चले जाएं भाई, 2 और 2 4 घंटे में आप 300 तो हो गए, 45 और चाहिए, तो कितना चला जाए आधा घंटा। तो 90 की स्पीड से आधा घंटा चलोगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब पूछा क्या उसने, कितने समय लगा है, तो 2 और 2 4, 4 और आधा 4.5 घंटे का समय लगेगा। तो आंसर क्या लगाओगे, 3 नंबर आंसर लगाएंगे। ये पुराने आया हुआ क्वेश्चन, ये देख लेना जरा, पहले वीडियो में आ चुका है ये क्वेश्चन, सिलेबस के दौरान, रिवीजन के दौरान नहीं, सिलेबस के दौरान आया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी पुराना क्वेश्चन है। हाँ जी, सुरेश एंड पीयूष स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। ठीक है ना, सेम प्लेस और सेम टाइम का मतलब ये ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा सुरेश, ये हो जाएगा पीयूष। ठीक है। आफ्टर 6 आवर दे आर 366 किलोमीटर स्ट्रेट अपार्ट। 6 घंटे बाद वो 366 किलोमीटर की दूरी पर थे, यानी 6 घंटे के बाद उन्होंने 6 घंटे में उन्होंने 366 किलोमीटर का गैप बना दिया। तो गैप तो दोनों ने मिलकर बनाया है, यानी हर घंटे में कितना गैप बनाते हैं 61। 1 घंटे में कितना गैप बनाते हैं 61। ये 61 का गैप कौन बना रहे हैं, दोनों मिलकर बना रहे हैं। सुरेश इधर जा रहा है, पीयूष इधर जा रहा है, यानी ये क्या आ गया, ये दोनों की स्पीड का टोटल आ गया, दोनों की स्पीड का टोटल आ गया 61। अब बोल क्या रहा है, इसने कहा सुरेश की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ सुरेश इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पीयूष। अपने को इसने डिफरेंस भी दे दिया। डिफरेंस कितना है 4, 61 में से 4 घटाओगे 57। 57 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो, ये 28.5 और ये 28.5। सुरेश की स्पीड ज्यादा है तो 4 जोड़ दो, ये 32.5 और ये 28.5, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो पीयूष की स्पीड बताइए, तो पीयूष की स्पीड कितनी आएगी 28.5 आ जाएगी। बोलो ये बात समझ में आई क्या, 28.5 समझ में आया, तो आंसर क्या लगाओगे 2 नंबर आंसर लगा देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने की शुरुआत करो, देखो कैसे कर पाओगे। हाँ जी, प्रेम एंड श्याम डिसाइडेड टू गो ऑन ए ट्रिप टू पॉइंट वाई ऑन ए पर्टिकुलर डे फ्रॉम पॉइंट एक्स, यानी एक्स से चलकर इन्होंने वाई की तरफ जाना है। ठीक है, उसके बाद प्रेम लीव्स फ्रॉम पॉइंट वाई एट 11 AM। ठीक है ना, प्रेम ने जो है वो 11 बजे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड सेम डे एज प्रेम लेफ्ट, शाम लीव फॉर पॉइंट वाई एट 11:30। शाम जो है वो 11:30 पे चलना शुरू करता है। एट व्हाट स्पीड शुड शाम ट्रेवल टू कैच अप विद प्रेम इन 4 आवर्स, यानी ये 4 घंटे में इसको पकड़ ले। तो ये अपना चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन हो गया। चोर 11 बजे चल पड़ता है 72 की स्पीड से, पुलिस 11:30 बजे चलती है, और पुलिस ने 4 घंटे में जाके चोर को पकड़ लेना है। तो सबसे पहले तो देखें 11 से लेकर 11:30 कितना समय हो गया, आधा घंटा। कितना समय हो गया, आधा घंटा। आधा घंटा को 30 मिनट नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, 0.5 या 1/2। आधे घंटे में वो 72 की स्पीड से कितनी दूर जाएगा, 36 किलोमीटर जाएगा। कितना गैप हो गया, 36 किलोमीटर का गैप हो गया। भाई यहाँ पर 11 से 11:30 आधे घंटे तक अकेला चलता रहा चोर, आधे घंटे में ये 72 की स्पीड से 36 किलोमीटर चला गया। अब पुलिस ने ये 36 किलोमीटर का गैप कवर करना है, और पुलिस कह रही है कि भी मैंने 4 घंटे में उसको पकड़ लेना है। तो इसका मतलब हर घंटे कितना गैप कवर करना होगा, 9 किलोमीटर का गैप कवर करना होगा। हर घंटे कितना गैप कवर करना होगा, 9 किलोमीटर का गैप कवर करना होगा। अब देखो प्रेम की जो स्पीड है 72 है, इसको 9 किलोमीटर ज्यादा तेज चलना पड़ेगा। तो 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ जाएगा।
तो श्याम की स्पीड क्या रखी जाए, 81 किलोमीटर पर आवर रखी जाए, ताकि ये इसको पकड़ पाए। 2 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है। इसको करने का आप लोग प्रयास करो। चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। इसके एग्जाम्पल रख पाने अब पॉसिबल नहीं है, चीजें ये सारी रिपीट है। रिपीट कह सकते हो, ये कह सकते हो मिलते जुलते क्वेश्चन करवाने का एक प्रयास हो रहा है, ताकि आप लोगों का लेवल इसको देख के बढ़ता जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, the average speed of a train is 3/7 times the average speed of a car. The car covers a distance of 588 km in 6 hours. तो पहले तो कार की स्पीड निकाल लो। कार 588 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 6 × 54 6 8 48 98 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड आ गई है। ठीक है ना, और जो ट्रेन की जो स्पीड है 7 × 7 और 3 10 10/7 है, तो 10/7 लिख देते हैं। 7 से किया 14, 14 दाएं 140 किलोमीटर पर आवर आ गई। हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 13 आवर। अब ट्रेन की स्पीड 140 है, तो 13 घंटे में 13 की स्पीड 169, 13 जोड़ा 182, 1820 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे। ऑप्शन में कहीं भी 1820 नहीं दिया हुआ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दीज लगाओ। हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको पहचान आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर मैं आपको जब करवाऊंगा तब पहचान आ जाएगा कि ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है। आप एक बार अपनी तरफ से इसको करने का प्रयास करो, देखो समझो इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं करवा रहा हूं। ट्रेन ए क्रॉस ए पोल इन 25 सेकंड। पोल को क्रॉस करने का मतलब क्या है, अपने आप को पार करना। ठीक है ना, 25 सेकंड में ये अपने आप को पार कर लेती है ट्रेन। ठीक है, उसके बाद अनदर ट्रेन बी क्रॉस ए पोल इन 1 मिनट एंड 15 सेकंड। 1 मिनट एंड 15 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 75 सेकंड्स के अंदर। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, यानी ट्रेन ए की जो लेंथ है वो ट्रेन बी की लेंथ से आधी है। अगर वो 200 मीटर की है तो ये 100 मीटर की हो गई। ठीक है ना, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल माना है, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है 200 और 100, ये सिर्फ एक एग्जांपल माना गया है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ठीक है, अभी मैं आपको एक लाइन बोल के याद कराता हूं, आपको याद आ जाएगा। एक आदमी खड़ी ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है, वही ट्रेन एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है, तो दोनों की स्पीड के बीच रेशियो बताओ। जब मैंने वो आदमी और खंबे वाला क्वेश्चन आपको करवाया था ना, आदमी ट्रेन को पार करता है और ट्रेन खंबे को पार करती है, तब मैंने एक लाइन बोली थी, क्या सेम डिस्टेंस को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशियो दी गई हो तो उसको पलट देने से उसकी स्पीड की रेशियो आ जाती है। लेकिन शर्त क्या है, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब देखो ये ट्रेन खंबे को पार करती है और ये भी ट्रेन खंबे को पार करती है। खंबे को पार करने का मतलब अपने आप को पार करना, लेकिन दोनों की लंबाई सेम नहीं है। इसकी लंबाई 200 है और इसकी इससे आधी है, तो मैंने कहा भाई तू भी 100 क्यों चलता है, तू भी 200 चल, दुगना चल, तू 100 का दुगना 200 चलना पड़ेगा तेरे को। कहता है मेरे को दुगना चलाओगे तो मैं टाइम दुगना लगा दूंगा और मैं 50 सेकंड लगा दूंगा। ठीक है ना, अगर मेरे को दुगना चलाओगे तो मैं 50 सेकंड लगा दूंगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशियो दी गई हो, तो आगे ये टाइम की रेशियो 25 दूना 50, 25 तिया 75, ये टाइम की रेशियो है। इसको पलट दोगे तो स्पीड की रेशियो आ जाएगी और आंसर क्या आएगा, 3:2 आएगा। क्या ये बात आपको याद आ गई? ये मैंने क्वेश्चन आपको इस तरीके से इस बार ये स्टेटमेंट बोलते हुए करवाया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देख लो, कैसे कर पाओगे इसको, देखो कैसे करोगे। हाँ जी, A 320 meter long train moving with an average speed of 120 km per hour cross a platform in 24 seconds. ठीक है, A man crosses same platform in 4 minutes. ये सेम क्वेश्चन आपको करवाया गया है। ठीक है ना, अब देखो जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है 320 मीटर, ट्रेन की स्पीड है कितनी, 120 किलोमीटर पर आवर, और ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और आदमी भी उस प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो कहता है आदमी की स्पीड बताओ। तो पहली बात तो ये है कि किस प्लेटफॉर्म को पार किया, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा,
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड किसकी लोगे, ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा और प्लेटफॉर्म चल सकता भी नहीं है, ठीक है ना। कितने समय में पार कर लेते हो, 24 सेकंड में पार कर लेते हो। ए 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 120 क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड। तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार किया है, ठीक है। 6 3 18, 6 चौक 24, 3 से किया 40, 40 5 200, 200 चौके 800, यानी 800 मीटर टोटल चली है ट्रेन। 800 मीटर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई शामिल है। अब इसमें से ट्रेन की लंबाई हमें पता है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 320 मीटर। तो फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 480 मीटर हो जाएगी। ये लो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 480 मीटर। क्लियर है सभी को क्या, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 480 मीटर होगी। आदमी इसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करता है। 4 मिनट का मतलब 6 चौक 24, 240 सेकंड में पार करता है। तो 240 गुना 480, तो 2 मीटर पर सेकंड। ये प्लेटफॉर्म, ये जो है आदमी की स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 2.0 मीटर पर सेकंड में बताना था, तो ये 2.0 आ जाएगा। क्या ये सारा क्वेश्चन कैसे चला समझ में आया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो एवरेज स्पीड का है। ये आसान है, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, देख लेते हैं कैसे कर पाओगे। ए कार कवर्स द फर्स्ट 39 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी in 45 minutes and covers the remaining 25 kilometer in 35 minutes. What is the average speed of the car? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद है ना अपने को ये, हाँ जी। टोटल डिस्टेंस ये 39 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर। 39 और 25 कितना हो जाएगा, 64 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है, 40 और 30 70 80 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। 64 किलोमीटर चलने में 80 मिनट लगते हैं, यानी 80 मिनट में 64 किलोमीटर चलते हो तो 1 मिनट में कितना, बटा 80। और हमने तो घंटे का बताना होता है, यानी गुना 60 करेंगे। भाई 60 मिनट में कितना चलोगे, बटा 80 करोगे तो 80 मिनट में कितना चलते हो, 80 मिनट में चलते हो 64, बटा 80 करोगे तो 1 मिनट का आ जाएगा, और गुना 60 करोगे तो 60 मिनट का आ जाएगा। 0 8 × 2 64, 8 × 6 48, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बात यही है कि अचानक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, हालांकि किया हुआ आपको याद होगा ये, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का जब टॉपिक मैंने ट्रेन के बाद शुरू किया था सिलेबस के दौरान, उसका शुरुआती क्वेश्चन यही है, तीसरा चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको याद आना चाहिए। तो चीजें तो करवाई हुई हैं, पर अचानक से अपने को देखने पर याद आ जाती है, ये अपनी क्वालिटी है कि भी अपने को याद आ रही है, इसका मतलब अब अपनी तैयारी होने लगी है, ठीक है ना। तो थोड़ी दिक्कत रहेगी स्टेटमेंट में लगातार, लेकिन थोड़े समय बाद, अभी देखो दिक्कत भले ही है लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना हम लोग सीख गए हैं, ठीक है ना। तो पेपर तो ऐसा ना, वो सारी चीजें मिला के बनता है। अब पेपर जब बनेगा तो भाई उसके अंदर नंबर सीरीज भी आएगी, उसमें अप्रोक्सीमेट भी आएंगी, उसमें बोर्ड मास भी आएगा, उसमें डीआई भी आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होंगी, फिर स्टेटमेंट भी होगी। तो अगर अकेले स्टेटमेंट में अपने को दिक्कत चल रही है तो नर्वस होने की या घबराने की जरूरत नहीं है भाई। स्टेटमेंट की दिक्कत धीरे धीरे दूर हो जाएगी, लेकिन डीआई वगैरह में बाकियों में तो अपना कॉन्फिडेंस बन रहा है। पेपर तो अब हम अटेम्प्ट करने लग गए हैं, 40 क्वेश्चन का पेपर है, 7 8 9 नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, 31 32 पर तो पहुंच गए। टाइम कितना हुआ है, जस्ट सिलेबस ही तो खत्म हुआ है अपना, ठीक है ना भाई। अभी तो जस्ट सिलेबस ही खत्म हुआ है, और सिर्फ सिलेबस खत्म होने तक अपन इतना करने लगे, इट मींस अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है अपनों ने, ठीक है जी। ये नया क्वेश्चन आ गया है, इसको अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, देखेंगे इसको कैसे करेंगे। हाँ जी, तो ये फिर से पिछला सेम क्वेश्चन आ गया है। ए कार स्टार्ट एट 11 AM फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी। 11 बजे कार चलना शुरू करती है और उसकी स्पीड है टुवर्ड्स बी एट 36 किलोमीटर पर आवर। और फिर व्हाइल अनदर कार स्टार्ट एट 1 PM फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स ए एट 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरह क्वेश्चन अभी हम करके हटे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 11 से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 2 घंटे तक ये अकेला चलता रहा, तो 36 दूना 72 किलोमीटर इसने निकाल दिया। टोटल कह रहा है 592 किलोमीटर है। 592 में से 72 इसने निकाल दिया, बचा कितना है 520।
और 520 को कौन कवर करेगा, दोनों मिलकर कवर करेंगे। तो 36 और 44 का टोटल कर लो, कितना हो गया 80। 80 से डिवाइड करते हो 8 6 48, कितना बाकी बचा 4 40, 8 5 40, 6.5 घंटे। अब 6.5 घंटे कहां से, 1 बजे से। 1 में जब जोड़ोगे तो 6.5 7.5 बनेंगे, लेकिन 7.5 को ऐसे लिखा जाएगा जब टाइम बताना होता है। तो आंसर क्या आएगा 3 नंबर। तो ये सेम क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये 47 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, अपने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन है बिल्कुल आसान। देखो कैसे करोगे। An aeroplane flies with an average speed of 756 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 756 किलोमीटर पर आवर है। A helicopter takes 8 hours to cover twice the distance covered by aeroplane in 9 hours। तो पहले तो ये देखते हैं एरोप्लेन 9 आवर में कितना चलता है। एरोप्लेन की स्पीड है 756 और 9 घंटे में जितना चलता है उससे दुगनी दूरी हेलीकॉप्टर 48 घंटे में तय कर देता है। ये क्वेश्चन बना, ठीक है ना। प्लेन की स्पीड है 756 और प्लेन 9 घंटे तक चलता है, और हेलीकॉप्टर उससे भी दुगना चल देगा, जितना इसने चला प्लेन ने उससे दुगना चल देगा 48 घंटे में। तो हेलीकॉप्टर की स्पीड आ जाएगी। और फिर कह रहा है बताओ हेलीकॉप्टर 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये सोल्व करोगे तो हेलीकॉप्टर की स्पीड आएगी, गुना 18 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 2 से काटते हैं, 2 से किया कितना आ गया 24, 6 चौक 24, 6 3 18, 4 से करते हैं 4 एकम 4 35, 4 8 32, 4 9 36, और ये 9 3 है 27। 189 को 27 से हमने गुना करना है। 27 को 200 से गुना कर लो, 27 दूना 5400। 27 को 11 से गुना करो, 297 घटा देंगे, तो ये 5103 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये आ रहा है कि 5103, तो ये 4 नंबर अपना आंसर हो गया। ये आसान था बिल्कुल ही। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 देख लेते हैं। अभी ये आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी, और इसी के साथ का भी हम लोग करके हटे हैं। स्टेटमेंट जरूर चेंज है लेकिन क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। देख लेते हैं कैसे करोगे। इफ ए पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी ने अपनी स्पीड 10 से बढ़ाकर 14 किलोमीटर पर आवर कर दी है, ठीक है ना। he would have walked 20 किलोमीटर more in the same time। अब वही ओम वाला और श्याम वाला जो क्वेश्चन था, ओम और श्याम वाला क्वेश्चन था, x किलोमीटर चलता है वो x - 10 चलता है। वही बात ये है भाई, ये जितना चलता है उससे वो 20 किलोमीटर ज्यादा चलता है। भाई कितना ज्यादा चल रहा है, ये 20 किलोमीटर ज्यादा चल पा रहा है। तो देखेंगे कैसे चल पा रहा है। टाइम दोनों का सेम है, ये 1 घंटे चलता है, ये भी 1 घंटे चलता है। तो 1 घंटे में कितना ज्यादा चलेगा, 4 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। तो 20 किलोमीटर ज्यादा चलने का मतलब कितने घंटे चले हो, 5 घंटे चले हो। तो ये 5 घंटे में 50 चलेगा और ये 5 घंटे में 14 5 70 चलेगा। तो बताओ किसका पूछा है इसने ये पूछा है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो ये थी कि भी 10 से बढ़ाकर 14 किया, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या थी, 50 किलोमीटर थी। तो ये अपना आंसर आ गया 1 नंबर। क्लियर है सभी को ये। नेक्स्ट 49 भी इसी का एग्जांपल है। आप लोग करने का प्रयास करो इसको, देखो कैसे कर पाओगे। देखो इफ ए पर्सन वॉक एट 36 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 24 किलोमीटर, एक आदमी ने 24 की जगह 36 की स्पीड से चलना शुरू कर दिया और उसकी वजह से वो 90 किलोमीटर ज्यादा चल पा रहा है सेम टाइम के अंदर। मैं कह रहा हूं ये घंटे में 12 चलता है, ये घंटे में 36 चलता है, तो सेम टाइम के अंदर 12 किलोमीटर ज्यादा चलता है। तो 90 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए कितना चलना होगा, 7.5 घंटे चलना होगा। तो इसका मतलब ये भी 7.5 घंटा चला है और ये भी 7.5 घंटे चला है। तो 24 को करोगे तो 12 15 180 आ जाएगा, ठीक है ना। और 36 से करोगे 18 15 270 आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला 12 15, मेरे को 24 को 7.5 से करना मुश्किल लग रहा है। मैंने 24 का आधा कर लिया 12, 7.5 का दुगना कर लिया 15, 12 15 180 हो गया। भाई इसको तो आधा कर लिया और इसको दुगना कर लिया, बात सेम ही हो गई, ठीक है ना। 36 का आधा कर लिया 18, इसका दुगना कर लिया 15, 18 15 270 होता है। तो ये 180 है, ये 270 है। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या थी, 180 किलोमीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कैसे कर पाएंगे ये हम लोग देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, हाँ जी। कार M and N started at the same time from place A and place B respectively, ठीक है ना। ठीक है। They travel towards each other at the rate of 34 and 45 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है लेकिन पैटर्न चेंज हो रहा है, चीजें समझेंगे ध्यान से। उसके बाद when these cars met, it was found that one of the car had traveled 121 किलोमीटर more than the others। ठीक है ना भाई, ये भी चल के यहां आ गया और ये भी चल के यहां आ गया, और जब ये मिलते हैं ना, जब ये मिलते हैं तो एक कार दूसरे से 121 किलोमीटर ज्यादा चली है। ठीक है ना, अब ज्यादा कौन चला होगा? देखो जब भी दो आदमी चलते हैं तो सेम टाइम के लिए चलते हैं। ठीक है ना, मैं यहां से चला, वो वहां से चला, इसने क्या बोला है? क्या सेम टाइम बोला है? बिल्कुल बोला है, एट द सेम टाइम। जब चले सेम टाइम पे और मिलते तो सेम टाइम पे है ही है भी। मैं उससे मिला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो भी तो मुझसे मिला है। ऐसा थोड़ी ना भी मैं तो 11 बजे मिल लिया और वो 12 बजे मिला मुझसे, तो फिर मैं मिला नहीं, मैं सिर्फ पहुंचा हूं 11 बजे वहां। मिला तो तभी हूं जब वो मिला मुझसे, तो मैं उससे मिलता हूं वहां, इसका मतलब है दोनों मिलते हैं हम एक दूसरे से। ठीक है ना, तो इसका मतलब इनका चलने का टाइम अगर सेम है तो पहुंचने का टाइम भी सेम है। तो सेम टाइम में अगर चलते हो तो ये घंटे में 34 चलता है, ये घंटे में 45 चलता है, तो हर घंटे कितना ज्यादा चल रहा है? 11। और एंड में क्या बोलता है कि मैं 121 ज्यादा चला हूं, तो ज्यादा तो यही चला है, तो इसका मतलब इनकी यात्रा कितने घंटे की थी? 11 घंटे की थी। यात्रा कितने घंटे की थी? 11 घंटे की। क्या ये बात समझ में आई? यात्रा 11 घंटे की कैसे आ गया पता लगा भाई? ये यहां से चलकर यहां आ गया और ये भी यहां से चलकर यहां आ गया, और उन दोनों में से एक आदमी कहता है कि मैं तेरे से 121 किलोमीटर ज्यादा चला हूं, तो ज्यादा तो भाई यही चल रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो यही चला ज्यादा। अगर सेम टाइम में ये ज्यादा चले हैं तो इसका मतलब 1 घंटा ये चलता है तो 34 होता है, और ये 1 घंटा चलता है तो 45 होता है, और 45 में से 34 घटाओगे तो पता लगा कि हर घंटे n 11 किलोमीटर ज्यादा चलता है। तो 121 किलोमीटर ज्यादा चलने का मतलब इनकी यात्रा कितने घंटे की है? 11 घंटे की है। ठीक है ना, अब देखो ए और बी की दूरी बताते हैं, तो ये 34 चलता है और ये 45 चलता है, तो 40 और 30 70 79, 1 घंटे में 79 किलोमीटर चलते हैं, और 11 घंटे में इन्होंने ट्रेवल अपना पूरा किया है, तो ये कितना चलते हैं? 869 किलोमीटर चलते हैं। है ऑप्शन में 869, 5 नंबर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, बस ये अलग अलग जगह से चल रहे थे। ठीक है ना, बात इतनी सी थी। नेक्स्ट 51 नंबर देखो। हाँ जी, नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे। और ये जो स्पीड का है ना वो काफी टफ पड़ता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है जिसमें तुक्के मार के करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर अचानक से मैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने ला दूं ना तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी कि ये कैसे हो गए क्वेश्चन, और एकदम से ये लगने लगेगा कि नहीं हमसे हो नहीं पा रहे हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत ऐसी रखी गई कि चीजें एक एक करके सिखाई गई। अब उन्हीं चीजों को हम लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करने के बाद याद आ रहे हैं कि हाँ हमें करवाया गया था। तो अचानक से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन रखने का मैंने प्रयास नहीं किया है, लेकिन मैटर अपना टू द पॉइंट है, अपने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, या हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। The time taken by a train running at 54 km per hour in crossing a platform is 4 times the time taken by the same train running at 90 km per hour in crossing a pole। ठीक है ना, अब देखो जब 54 km per hour की स्पीड से आप जा रहे हो, ठीक है, और दूसरी स्थिति है कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ये अपने से पूछा गया है। अब पहले तो सबसे पहले कोई भी एक संख्या मान लो, जो मर्जी आपको समझ में आए वो संख्या मान लो। क्या बोला है? एक रेलगाड़ी 54 की स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय रेलगाड़ी द्वारा 90 की स्पीड से खंबे को पार करने में लिए गए समय से 4 गुना है। यहां पर जो समय है ना वो 4 गुना है, और यहां पर जो समय है वो 1 गुना है। तो मैंने 4 सेकंड मान लिया और यहां 1 सेकंड मान लिया। ये बात समझ में आई क्या भाई? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 4 सेकंड लग रहे हैं और 90 की स्पीड से ये 1 सेकंड लग रहा है। तो ये सोल्व कर लेते हैं। 18 3 54 5 3 15 15 चौक 60, तो यहां 60 मीटर चलते हो, और 60 मीटर में क्या है? ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, यहां पर 18 5 90 5 5 25 25 एकम 25, यहां 25 मीटर चलते हो, और यहां पर क्या है? सिर्फ ट्रेन है। 60 में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है, ट्रेन 25 मीटर की है, तो प्लेटफॉर्म कितने का हो जाएगा? 35 का। अब ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में कहता रेशियो बता दो,
तो 25 और 35, 5 5 25, 5 7 35, ये अपना आंसर आ गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अब इसने पलट के पूछा प्लेटफॉर्म और ट्रेन, प्लेटफॉर्म और ट्रेन है तो आंसर 7:5 आ जाएगा और आंसर क्या लगाओगे 2 नंबर। तो यहां पर अपने को क्या टाइम कुछ भी नहीं दिया, ट्रेन की लंबाई कुछ भी नहीं दी है, लेकिन हमने सिर्फ उस टाइम का 4 गुना है, तो जो जो उसने बोला था वो लिख के सारा कुछ ला दिया, आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जो चीज अवेलेबल हो उसको लेके शुरू हो जाओ, जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो ना तो पता लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो ऐसे लग रहा था हो ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 यहां देख लेते हैं। हाँ जी, ये 52 नंबर क्वेश्चन लेटेस्ट आरआरबी के ही पेपर में आया हुआ है आपके, और शायद ये प्री का ही क्वेश्चन है। देखेंगे इसको ध्यान से, क्या करना है इसमें देखो। हाँ जी, A car traveling at y km/h takes 36 मिनट to travel x किलोमीटर, ठीक है। नंबर एक स्पीड दे रखी है y km/h, 36 मिनट टाइम दे रखा है अपने को 36 मिनट टू ट्रेवल x किलोमीटर, डिस्टेंस दे रखी है अपने को x किलोमीटर, ये दे रखा है पहली स्टेटमेंट में। द सेम कार ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, सेम स्पीड है y km/h, टेक्स 30 मिनट्स, टाइम 30 मिनट हो गया, टू ट्रेवल x - 16 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से समझेंगे क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्पीड दोनों में सेम है, क्या है स्पीड हमें पता नहीं है, स्पीड क्या हमें पता नहीं है। यहां 36 मिनट लग रहे हैं, यहां 30 मिनट लग रहे हैं, यहां 36 मिनट लग रहे हैं या 30 मिनट लग रहे हैं, यहां पर x किलोमीटर है, यहां x में से 16 कम है, तो यहां पर आप टाइम कितना ज्यादा दे रहे हो, 6 मिनट ज्यादा दे रहे हो, इसीलिए यहां पर 16 किलोमीटर ज्यादा चल पाते हो। यानी आप 6 मिनट में 16 किलोमीटर चलते हो, 6 मिनट में 16 किलोमीटर चलते हैं, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना, तो ये आ जाएगी स्पीड 160 किलोमीटर/h। क्या ये बात समझ में आई? क्या किया, सिर्फ दोनों का डिफरेंस किया, इसका डिफरेंस कितना है 6 मिनट, इसका डिफरेंस कितना है 16 किलोमीटर, यानी 6 मिनट ज्यादा चलते हो तो 16 किलोमीटर ज्यादा चल देते हो, तो 6 मिनट में 16 किलोमीटर चल रहे हो, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना, 160 किलोमीटर/h उस गाड़ी की स्पीड आ रही है, ठीक है ना। ये 160 किलोमीटर/h। अब अपने से x की वैल्यू पूछी है, तो 36 मिनट में कितना चलोगे, तो गुना 36 कर दो तो सीधा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब 160 किलोमीटर आप चलते हो 60 मिनट में, तो 36 मिनट में कितना, तो गुना 36 करके भी क्वेश्चन खत्म किया जा सकता था। 0 से ये 0, 6 से 6, 16 6 96, तो 96 किलोमीटर जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे 4 नंबर। समझ में आई बात सभी को? तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझ के क्वेश्चन किया जाए, चीजें तैयार होने लग जाती हैं। 53 बिल्कुल सेम इसका एग्जांपल है, ये आप लोग करने का प्रयास करो, इस बार आपका आंसर जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसने कहा y की स्पीड से 30 मिनट के अंदर x किलोमीटर जाते हो, और द सेम कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड y किलोमीटर/h टेक्स 45 मिनट टू ट्रेवल x + 30 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना समय ज्यादा लगा है 15 मिनट, तो 15 मिनट की वजह से कितना ज्यादा चलते हो 30 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना गुना, x की वैल्यू पूछी है तो गुना 30 मिनट ही कर देते हैं, गुना 30 मिनट में कितना, तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। स्पीड निकाल के करना है तो स्पीड निकाल के कर लो, नहीं तो सीधा यहां पर 30 मिनट चले हो आप, गुना 30 मिनट करोगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा, आंसर लगा लो 2 नंबर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। 54 बढ़िया क्वेश्चन आ गए हैं यहां से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन याद होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, भाई 12 की स्पीड से चलते हो तो 10 मिनट लेट पहुंचते हो, और 20 की स्पीड से चलते हो तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो। याद है क्या ये? तो ये फॉर्मूला था डिस्टेंस बताने का, a गुना b बटा a माइनस b गुना डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस टाइम इन आवर्स। तो ये जो फॉर्मूला अपने को बार बार काम आएगा, इसको हमने याद रखना है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को हमने याद रखना है। कहां काम आता है 10 मिनट लेट 10 मिनट पहले, बस ये इस जगह काम आएगा। और कहां काम आएगा ये मैं आपको बताता हूं। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं,
इससे ही आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, देखेंगे। हाँ जी, ट्रेन ए ट्रेवलिंग एट s मीटर पर सेकेंड कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ इन 21 सेकेंड। ठीक है ना, ये ट्रेन है, डबल लेंथ का प्लेटफॉर्म है, और कितने समय में पार कर लेते हो? 21 सेकंड के अंदर पार कर लेते हो। द सेम ट्रेन ट्रेवलिंग एट s+5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर ट्रेन की स्पीड क्या है? s मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो सेम ट्रेन है ट्रेवलिंग एट s+5 मीटर पर सेकेंड कैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। अब वही ट्रेन है, वही दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है, वही 18 सेकंड लग रहे हैं। कब? जब आपकी स्पीड है s+5। ठीक है ना, जब s की स्पीड थी तो 21 सेकंड लग रहे थे, और जब s+5 है तो 18 सेकंड लग रहे हैं। दूरी वही है, ट्रेन का दुगना प्लेटफॉर्म, बस। तो यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अपने को सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है, 21 गुना s, तो 21s आ गया, बराबर 18 गुना s, 18s प्लस 18 5 90, तो 21 और 18 का अंतर कितना आ गया? 3s बराबर 90। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। 30 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है ना, अब पूछा क्या है? अब ये पूछा है कि भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मैंने तो सोचा कुछ पूछेगा अभी। तो ये आपका आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, s की वैल्यू इतनी सी है, इसमें यहाँ पर ट्रेन की दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा यही स्टेटमेंट आपकी बननी थी। ठीक है ना, 21 गुना s, 18 गुना s+5, बस यही करना था। क्लियर है सभी को? क्या हो जाएगा? आंसर क्या लगाओगे? 3 नंबर आंसर लगा लो। आगे बढ़ते हैं 54। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो आना रह गया, बाकी मुझे लगा ऐसा आया तो शायद ये काम आएगा, आगे आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है ना, ये 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये भी आसान ही है। ट्रेन A 220 मीटर लॉन्ग कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 340 मीटर लॉन्ग इन 32 सेकंड if the respective ratio of speed of train A and B is 7:9 and the length of train B is 270 meter, how much time would train B take to cross an electric pole? तो ये सेम क्वेश्चन है, यहां देख लेते हैं, पहले ए को सोल्व करते हैं। ट्रेन ए की जो लंबाई है वो 220 मीटर है, और इसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई 340 मीटर है। टोटल कितना चल रहा है? ये 560 मीटर चल रहा है। कितना समय लग रहा है? 32 सेकंड। मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो किससे काटेंगे? 8 से किया 8 चौक 32, 8 से किया 8 7 50, 5 से किया 14, और 4 से 2 से ये काट दो 7, 2 से ये काट दो 9, 9 7 63, 63 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन ए की स्पीड आ गई 63 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहे हैं ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है वो 7:9 है। ठीक है ना, देखो बात समझ आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं लगे वीडियो देखते हुए हमें कि सर अकेले ही लगे हुए हैं और सर की प्रैक्टिस चल रही है और जल्दी सर का कोई पेपर आने वाला है, लगता है काफी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। स्पीड मैंने इसलिए चेक रखी है क्योंकि एक तो टॉपिक ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, तो स्पीड तो देखो होनी चाहिए अपनी। ठीक है ना, दूसरा ये है कि क्वेश्चन आसान चल रहे हैं, इसलिए मेरा मन है कि मैं क्वेश्चन करवा के जल्दी आगे बढ़ूं और मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकूं, ये मेरा एक प्रयास है। ठीक है ना, नहीं तो क्या होता है आराम से बातें बातें मारते हुए और तुम्हें पता नहीं लगने देता कि भी मैटर क्या करवाया, बस तुम्हारा ध्यान बातों में लगता है। हाँ आज तो सर ने कहानी बड़ी अच्छी सुनाई। ठीक है ना, स्टोरियां तो वैसी, स्टोरीज तो मेरे को वैसी बड़ी आती है, कहानियां तो बहुत आती हैं, मास्टर के बल्ले क्या बातें ही है और क्या है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ही स्पीड आ गई है, वो कह रहा है 63 किलोमीटर पर आवर। 7 बराबर 63 तो 1 बराबर 9, तो 9 में कितना आ जाएगा? 81। ये 81 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है ना, अब देखो ट्रेन बी खंबे को कितने समय में पार करेगी? ट्रेन बी की लंबाई है 270, तो यहां पर अपने टाइम का फॉर्मूला लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई 270 है, खंबे को पार करना है, खंबे की लंबाई तो 0 होती है, बटा स्पीड 81 लिख देंगे, लेकिन हमें मीटर में चेंज करना है 5/18, 9 दूनी 18, 9 ने 81, 45/2, बटे वाला जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। 9 से किया 9 किया 27, 5 से किया 6, 6 दूनी 12, तो 12 सेकंड का समय लगेगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे कर पाओगे। ये यहां पर तुक्के मारने वाले क्वेश्चन आने लगे और ये हम करने का प्रयास करते हैं, कैसे इसमें तुक्का लगेगा, क्या कर सकते हो आप। हाँ जी,
इसने कहा राम एंड श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेवलिंग एट ए सर्टेन स्पीड राम टेक्स 1 आवर मोर देन श्याम टू रीच पॉइंट बी। राम की स्पीड क्या है अपने को पता नहीं, श्याम की स्पीड क्या है अपने को पता नहीं, और राम को 1 घंटा ज्यादा लगता है तो राम की स्पीड कम होगी, ठीक है ना। अपने एक बार इतना ही पढ़ते हैं, अपने एक बार इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि भी 60 के अंदर किस किस का भाग जाता है। 60 में तो सभी का भाग चला जाता है, लेकिन जब आप 60 को भाग करो तो इन दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप आना चाहिए, ये अपने को समझना है, ठीक है ना। जैसे मैंने माना 60 में किस किस का भाग जाता है, 30 का भाग चला जाता है, 20 का चला जाता है, 15 का चला जाता है, 12 का भी चला जाता है, 10 का चला जाएगा, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, ठीक है ना। अब 1 का अंतर कहां है, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 1 का अंतर आ रहा है, 15 चौक 60, 1 का अंतर है, 12 5 60, 1 का अंतर है, 10 6 60, 1 का अंतर है, 6 दाई 60, ये नहीं हो रहा अंतर, 6 दाई 60 क्या ज्यादा चला गया, 5 12 नहीं आ रहा, 4 15 नहीं आ रहा, 3 से किया 20 नहीं आ रहा, यानी यहां तक 1 का अंतर बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी अपना आंसर हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, तो इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 3 घंटे लगेंगे। ये 20 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, ये 12 हो सकता है। तो ये अपने पास कई ऑप्शन अपने सामने आ गए, क्लियर है बात सभी को। यहाँ कई ऑप्शन अपने सामने आ गए, कोई भी एक ऑप्शन रख लेते हैं। मैंने रखा 12 और 10, इसकी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड 10 है, इसको 6 घंटे लग रहे हैं, इसको 5 घंटे लग रहे हैं। अब अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है, इफ राम डबल्स हिज स्पीड ही विल टेक 30 मिनट लेस देन श्याम। यानी सिर्फ राम स्पीड को डबल कर रहा है, श्याम नहीं कर रहा, राम ही डबल कर रहा है। अब इसको 30 मिनट कम लगेंगे। अब 10 का दुगना 20 करूंगा तो 3 ही घंटे लगेंगे, तो कितना कम हो गया, ये तो 2 घंटे कम हो गए। आप कह रहे हो कि सिर्फ 30 मिनट कम रहने चाहिए, यानी ये आपके दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब अपने पास ऑप्शन आ गया है 30 20 मान सकते हो, 15 और 20 मान सकते हो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। मैंने 20 और 15 मान लिया, मैंने इसको 20 माना, इसको 15 मान लिया। यहां 3 घंटे लगेंगे, यहां 4 घंटे लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप 15 का दुगना 30 करोगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे, तो यहां आधे घंटे का डिफरेंस नहीं रहा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं काम कर रहा। फिर ऑप्शन क्या रह जाता है, 30 और 20 रह जाता है। मैंने इसको 30 माना, इसको 20 माना, 20 तिया 60 3 घंटे, 30 दूना 60 2 घंटे, 20 का दुगना करोगे 40 आएगा, 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाओगे 1.5 घंटा। अब आधे घंटे का अंतर आ गया, ये बिल्कुल सही मैच कर गई बात। बोलो ये बात समझ में आई क्या, समझ में आया। तो ऐसे ऑप्शन देख के तुक्के मारना भी अपना तरीका है। अब पूछा क्या गया है, एट व्हाट स्पीड वाज राम ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो राम की स्पीड क्या है, 20 है, और डबल करने पर 40 होती है, और 40 करते हो तो 1.5 घंटा लगता है, और इससे आधा घंटा कम हो जाता है। तो ऐसे क्या आउटलाइन बना के ऑप्शन उठाना भी एक तरीका होता है। हालांकि ऑप्शन उठाने शुरू करते तो टाइम लगता, अपने कोई भी एक ऑप्शन रख के भी अपने कर सकते थे। 35 रखने की जरूरत नहीं थी, 25 रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 35 में 60 का भाग नहीं जाता, 60 के अंदर 25 का भी भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन आपका 15 30 और 20 रह गया था, ठीक है ना। 15 रखते आप, इसकी स्पीड 15 रखते तो इसको 20 रखते, 15 का दुगना 30 करते तो मैच नहीं करता। इस तरह से रख रख के क्वेश्चन जो है वो आपने करना था। तो ये ऑप्शन उठा के करने का भी एक क्वेश्चन आता है, और इसके अंदर धीरे धीरे वर्ड बनता है। अभी एक बार हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये तो बड़ा लेंथी मेथड है, एक एक चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं इसको x मान के करवाना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने एक बार x वाले पैटर्न पे आपको डाल दिया ना तो आप उसी पे चलते रहोगे। मैं आपको तुक्के वाले मेथड पे डालना चाहता हूं, तो इसमें तुक्के वाले पे चलेंगे। आगे ऐसे कभी कहीं क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको टेस्ट बैच में सिखाए जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको एक परिचय करवाया था इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। इसका एग्जाम्पल आप लोग मानने की और तुक्का मारने की कोशिश करो। क्या कर सकते हो आप, देखो इसको पहचानो, इस क्वेश्चन को। सेम ऐसा सही क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 150 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। ट्रेवलिंग एट ए सर्टेन स्पीड राम टेक्स 2 आवर मोर देन श्याम, यानी राम 2 घंटे ज्यादा लगाता है श्याम से, ठीक है। उसके बाद इफ राम डबल हिज स्पीड ही विल टेक 30 मिनट लेस देन। अब यहां पर डबल करना है अपने को और 30 मिनट कम भी लगाने हैं। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने बना दिया
अब कोई भी ऑप्शन मान लो आप, ठीक है ना। तो अपने से स्पीड किसकी पूछी गई है, राम की स्पीड पूछी गई है। अब देखो 150 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 150 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, 30 से हो जाएगा, 60 से भी हो जाएगा, 60 पर ढाई पे चला जाता है, 20 से नहीं हो पाएगा। तो ये 4 ऑप्शन आपकी लिस्ट के अंदर है। अब इनमें से कोई एक मानना है और 2 घंटे का अंतर लाना है। तो देखो 150 किस किस से डिवाइड होता है, 75 से होता है, 60 से नहीं, 50 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 75 से करते हो 2 घंटे 3 घंटे, 30 से करते हो 5 घंटे, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है। 15 से करते हो 10 घंटे, यहाँ तो 10 का अंतर आ गया। 10 से करते हो 15 घंटे, ये भी कोई काम का नहीं है। 5 से करते हो तो 30 घंटे, ये भी कोई काम का नहीं है। तो 2 का अंतर किसमें आया, सिर्फ 3 और 5 के अंदर यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन बना है 30 और 50, ठीक है ना। तो यहाँ पर श्याम की स्पीड 50 मान लेंगे, राम की स्पीड 30 मान लेंगे। 30 की स्पीड से 5 घंटे लगते हैं, 50 की स्पीड से 3 घंटे लगते हैं। 30 का दुगना करोगे तो 60 आ जाएगा, और 60 की स्पीड से चलोगे तो 2.5 घंटे लगेंगे। तो देखो बड़ी आसानी से आ गया, पिछले क्वेश्चन के मुकाबले आसान बन गया। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा था 50 और 30 में, और आपका पक्का आंसर 50 और 30 से आ गया। क्लियर है सभी को क्या। तो जरूरी नहीं होता कि तुक्के मारने में दिक्कत ही होती है, कई बार ज्यादा आसान पड़ जाता है। तो राम की स्पीड बताओ, तो राम की स्पीड 30 आएगी। तो आंसर क्या लगाओगे, 3 नंबर आंसर लगाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। हाँ जी, यहां देखो, ये भी एक तुक्के मारने वाला क्वेश्चन है, किसको क्या मानने कैसे करें, ये देखो कैसे कर पाओगे। सीमा ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर पार्शियली बाय बस एंड पार्शियली बाय कार। टोटल 2 घंटे में यात्रा पूरी की है, ठीक है। द स्पीड ऑफ बस इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ कार। ये स्पीड आ गई, ठीक है। The distance traveled by car is 48 kilometer and the distance traveled by bus is 36 kilometer। ठीक है, मतलब सारा कुछ दिया हुआ है। अब आप लोग देखो क्या करोगे इसके अंदर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द बस एंड कार। अब अपने को डिफरेंस बताना है, स्पीड कोई ना कोई अपने को माननी है, ठीक है ना। स्पीड का अपने को कोई ना कोई डिफरेंस मानना है और उससे अपने को आंसर लाके देना है, ठीक है। यहां पर भी एक्स उक्स मानने की बजाय क्या कर सकते हो आप, यहां पर भी आप जो है ऑप्शन उठा के कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से बस और कार की स्पीड के बीच में 1 रेशो का अंतर है, वो कह रहा है कि अंतर आपको बताना है। तो वो ऑप्शन से उठाते हैं। मान लो 25, आपने इसको 25 माना, इसको 50 माना। 36 में 25 का भाग ही नहीं जाएगा, 48 में 50 का भाग नहीं जाएगा, टाइम 2 घंटे किसी हालत में नहीं आएगा। यहीं पर टाइम बहुत लग गया, यहाँ 1 घंटा लग गया, तो बात मैच ही नहीं करेगी। 25 को तो छोड़ दो, 36 को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए। आप मान रहे हो 30, 30 एकम 30, 30 दूना 60। अब देखो 30 की स्पीड से अगर 36 किलोमीटर चलते हो तो 36 बटा 30 गुना 60, यहां 72 मिनट लगे। 48 बटा 60 गुना 60, यहां 48 मिनट लगे। तो 72 और 48 कितना आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। तो ये आपका बिल्कुल सही आ गया। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो मतलब हो सकता है ये 30 5वें नंबर पे होता है। नहीं, मैं अभी सारे नंबर मानने भी नहीं लगा था। 35 से देखो, यहाँ 35 रखोगे 36 को डिवाइड नहीं कर पाओगे, 70 रखोगे 48 को डिवाइड नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। यहाँ 20 रखा, ये 20 रखोगे 36 पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और यहाँ पर 40 रखोगे तो 1 घंटे से ज्यादा तो यही लग जाएगा। जब यहीं पर 1 घंटे से ज्यादा लग गया, यहाँ पर भी 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है, तो 2 घंटे से तो ज्यादा ऑप्शन हो गया। 15 मानने का कोई फायदा ही नहीं है। तो 15 दूना 30, 2 घंटे तो यही लग गए। तो सारे ऑप्शन मानने भी तो नहीं पड़ रहे अपने को, तो कुछ आइडिया भी लगेगा। तो भाई ये आइडिया लगाना ही तो मैंने आपको सिखाना है, तुक्का मारना, ठीक है ना। तो यहीं से ऐसी चलेगी तैयारी। अगर आपको ये लगे कि नहीं नहीं मेरे को तो मतलब पैटर्न पूरा, तो भाई फिर एसएससी के अंदर आता है बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन, आप तसल्ली से किया करो, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऐसे शॉर्टकट चलते हैं, आधे अधूरे से तुक्के चलते हैं। धीरे धीरे आपके दिमाग में ये तुक्के सेट हो जाएंगे और आप भी पूरी स्पीड से करने लग जाओगे। क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल जैसे जैसे समय बीतेगा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी ना, वहां ये दिक्कत रहेगी नहीं आपको कि चीजें नहीं समझ में आ रही, ठीक है ना। अभी नहीं कर पा रहे हो, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि अभी नहीं कर पा रहे हो। ये लो सेम मैंने इसके साथ का क्वेश्चन बना दिया है। अब आप लोग तुक्का मारने का प्रयास करो, देखो कैसे कर पाओगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को पूरा। हाँ जी, सीमा ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर।
partially by bus and car, speed of bus is 1/3 the speed of car, ये स्पीड की रेशियो होगी। The distance traveled by car is 108 किलोमीटर and distance traveled by bus is 60 किलोमीटर। Find the difference between the speed of the bus and car। अब स्पीड का डिफरेंस बताना है, 4 घंटे में कर रहे हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपने कहा 36 का अंतर है, 1 और 3 में 2 बराबर 36, तो 1 बराबर 18, 18 एकम 18, 18 3 53, तो 18 3 53 3 घंटे तो यही लग गए, यहाँ 2 घंटे तो 5 घंटे हो गए। छोड़ो, स्पीड का अंतर ज्यादा चाहिए, 48, 1 और 3 का अंतर 2 बराबर 48, तो 1 बराबर 24, 24 3 72, 24 से जाओगे तो 24 दूना 48, 2.5 घंटे यहाँ लगेंगे। 72 से जाओगे तो 36 3 108, 1.5 घंटा यहाँ लगेगा। 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4 घंटे हो गए, तो यहाँ भी आंसर मैच कर गया। आप 30 मान लो, ये 10 और 30 समझो, अगर और ऑप्शन मानने हैं। आपने कहा 30, तो 1 और 3 में अंतर 2 बराबर 30, तो 1 बराबर 15, 4 घंटे तो इसी में लग जाएंगे। 20 पॉसिबल ही नहीं है, 16 पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर। ये आपको पहले ऑप्शन को देखते ही पता लगे इससे बड़ा ऑप्शन चाहिए, तो बड़ा ऑप्शन आपका एक ही था, 48, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 60th क्वेश्चन देखो कैसे कर पाओगे आप लोग, इसकी रीडिंग लो। देखने में क्वेश्चन आसान और छोटा नजर आ रहा है, करो देखो कैसे कर पाओगे, अटेम्प्ट करो इसको। हाँ जी, तो ये वो क्वेश्चन बहुप्रतीक्षित जो अभी हम लोग सोच रहे थे, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, ये अपना एक फॉर्मूला था, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको करने का तरीका बताता हूं। A man cover a certain distance on scooter and he travel 3 kilometer per hour faster, he would have taken 40 minutes less, but if he decrease his speed 2 kilometer per hour then he become 40 minutes late, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में इसकी स्पीड क्या अपने को तो पता ही नहीं गया है, ठीक है ना। क्या होता है, अपना एक क्वेश्चन था भाई, अगर मान लो 10 की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, 12 की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या आपको स्पीड दी गई है भाई, पहले 10 की स्पीड थी, फिर 12 की स्पीड होगी। ये क्वेश्चन अलग है। अब मैं अगर कोई तुक्का मार दे, तुक्का मारेंगे क्या, दूरी नहीं दी हुई है, स्पीड नहीं दी गई है, यहां पर इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन समझो कैसे बनाएंगे, समझो क्या है। ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है अपने को पता नहीं, ठीक है। ऑन स्कूटर एंड ही ट्रेवल, अब स्पीड जो है वो अपने मान रहे हैं, इसकी स्पीड क्या है, x है, x की स्पीड से इतने किलोमीटर जाना है, ठीक है ना। अब पहली स्थिति क्या बना रहा है, पहली इक्वेशन क्या बना रहा है, पहली इक्वेशन में वो ये बोल रहा है कि भाई अगर मान लो स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर फास्ट कर दी जाए, स्पीड x से बढ़ाकर x + 3 कर दी जाए, तो 40 मिनट जो है वो कम लगेंगे, ठीक है। अगर स्पीड जो है वो x से बढ़ाकर 2 कर दी जाए, x + 2, x स्पीड 3 किलोमीटर फास्ट और 2 किलोमीटर लेस है, ठीक है ना, तो डिक्रीज कर दी जाए तो x - 2 हो जाएगा, और फिर वो कह रहा है कि 40 मिनट क्या हो जाएगा, लेट, ठीक है। यहाँ पर 40 मिनट कम लगते हैं, यहाँ 40 मिनट अधिक लगते हैं, ये लिख लेते हैं, यहाँ कम टाइम लगता है और यहाँ अधिक टाइम लगता है। तो यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला काम आएगा, a गुना b बटा a - b इंटू डिफरेंस टाइम इन आवर्स। ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब आपको क्वेश्चन में 2 स्पीड दी गई हो और दोनों स्पीड के बाद आपको ये बताया जाए कि टाइम का डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। और फिर आप क्या कर सकते हो, सीधे डिस्टेंस निकाल सकते हो, उसमें भी यही डिस्टेंस पूछी है। तो यहां पर क्या 2 स्पीड है, बिल्कुल है, एक तो x + 3, एक x + -2, ठीक है ना। तो 3 स्पीड है, x + 3 और x - 2। तो पहले इसको उठाते हैं, x और x + 3 को उठाते हैं, तो देखो a गुना b, तो a मैंने मान लिया क्या हो गया, x, ये क्या हो गया, a हो गया, इसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है ना। तो ये x हो गया, ये x + 3 हो गया बटा a - b, तो x और x + 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना डिफरेंस टाइम इन आवर। यहां पर तो आप टाइम पे पहुंच जाते थे, जो भी टाइम अपने को पता नहीं, लेकिन यहां पर 40 मिनट कम लगते हैं, तो डिफरेंस इन टाइम हो जाएगा 40/60, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपकी दूरी आ गई, जितनी भी दूरी आपने चलनी है वो दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। तो ये अभी कितनी है पता नहीं,
अब इसको रखने के लिए दूसरी स्टेटमेंट फिर बनती है, दूसरी स्टेटमेंट इन दोनों का बनाएंगे, ठीक है ना। ये a है और ये b है, ये x है और ये x माइनस 2 है, बटा बटा क्या रखोगे, बटा इनका डिफरेंस रखोगे, x और x माइनस 2 का डिफरेंस कितना हो गया 2, गुना गुना 40/60। पहली इक्वेशन तो बन गई इसकी और इसकी, दूसरी इक्वेशन बन गई इसकी और इसकी, तो डिस्टेंस यहां भी सेम और यहां भी सेम है, तो ये दोनों मैंने बराबर में रख दी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अब देखो आमने सामने है, 40/60 40/60 कट जाएगा, x से ये x कट जाएगा, क्या रह गया, यहां x प्लस 3/2 रह गया, यहां x माइनस 2/2 रह गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये दो ऊपर जाके गुना करेगा, x प्लस 3 गुना 2 बराबर, ये 3 इधर जाके गुना करेगा, 3 गुना x माइनस 2, गुना करते हैं, 2x प्लस 6 बराबर 3x माइनस 6, डिफरेंस कर लो, x बराबर ये प्लस का जो 6 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 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 का 12 आएगा, यहां 2x में से 3x घटाओगे तो माइनस का x आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब अपने को डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमने डिस्टेंस बतानी है। कोई भी एक इक्वेशन रख लो, चाहिए रख लो, चाहिए रख लो, इससे आ जाएगा। x क्या है 12, तो ये x प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, a गुना b, x 12 हो गया तो ये x प्लस 3 15 हो जाएगा, तो 12 गुना 15 बटा 12 माइनस 15 गुना 40/60, तो ये 3 से किया 3 चौक 12, 15 से किया 15 चौक 60, 4 से ये 4 काट दिया, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पड़ेगा। अभी अपने को ये थोड़ा सा ना मतलब एक्सपीरियंस अपना कम है तो थोड़ी दिक्कत लग रही है, लेकिन क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान पड़ता है, इसको ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल सेम इसका एग्जांपल है, आप इसको सेम क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ये आप करने का प्रयास करो, फिर मैं आपको करवाता हूं। करिए इसको, वीडियो को रोक के जरूर कर लो इसको। हाँ जी, देख लेते हैं। A man cover a certain distance on scooter and he travel 6 km/h faster. अगर स्पीड x प्लस 6 होगी तो वो 30 मिनट कम लगाएगा, और अगर स्पीड जो है 4 km/h डिक्रीज कर दी जाए x माइनस 4, तो उसको 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, ठीक है। अब इससे इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। पहली इक्वेशन इन दोनों की बनेगी, x गुना x प्लस 6 बटा 6 गुना 30/60 बराबर, दूसरी इन दोनों की बनेगी x गुना x माइनस 4 बटा 4 गुना 30/60, वही सेम x से x कट जाएगा, 30/60 से 30/60 कट जाएगा, ऊपर गुना कर दो, ये 4x प्लस 24 आ जाएगा, ये गुना कर दिया, ये 6x माइनस 24 आ जाएगा, तो अंतर कितना आ गया 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 24 आ गया। अब डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, ये 24 है, ये 30 है, a गुना b बटा a माइनस b गुना डिफरेंस टाइम 2, तो ये 6 से किया 4 आ गया, 2 से किया 2 आ गया, और 30 दूना 60 किलोमीटर आ गया, तो अपना आंसर यहाँ 60 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? सीखने हमने इनसे बचना नहीं है, सीखेंगे इनको, कोई बात नहीं, दिक्कत लग रही है सीखेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन पैटर्न यहां भी सेम ही लगेगा, ठीक है ना। पढ़ते हैं। ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड 10 km/h देन ही वुड टेक 1 hour लेस टाइम, बट ही फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड 10 km/h देन ही टेक फर्दर 45 मिनट लेस टाइम, ठीक है ना। यानी इस बार 2 बार स्पीड बढ़ाई गई है, दोनों बार बढ़ाई गई है, माइनस नहीं की गई है, ठीक है ना। तो मान लीजिए पहले स्पीड क्या थी x थी, अगर स्पीड 10 km/h बढ़ा देता है तो x प्लस 10 हो जाएगी, और टाइम 1 घंटा कम लगेगा। फर्दर और स्पीड बढ़ा देता है 10 किलोमीटर, तो x प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और टाइम और 45 मिनट कम हो जाता है, तो 1.45 कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा टाइम, ठीक है ना। वही सेम तरीके से बना देंगे,
ये x प्लस 10 बटा डिफरेंस कितना हो गया 10 गुना टाइम का फर्क कितना पड़ गया 60 बटा 60। टाइम का फर्क तो सेम ही पड़ा ना, 60 1 घंटे का फर्क पड़ा, तो गुना 1 घंटा लिख दो, चाहे 60 बटा 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर बराबर अगली इक्वेशन ये बनती है x गुना x प्लस 20 बटा अंतर 20 आ गया गुना 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट, इसको भी 60 बटा 60 लिख ही लेते हैं, तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 105 बटा 60 हो जाएगा। ठीक है, आप सोल्व करते हैं। अब देखो ये बटे वाले 60 से ये बटे वाला 60 काट दो, यहां पर आ जाएगा 15 चौक 60, यहां पर आ जाएगा 15 साती 105 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या कर सकते हो आप, ये ऊपर गुना के अंदर रह गया, ठीक है ना, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कोई इसमें कट नहीं रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं 20 को गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 20 4x 20 चौका 80x प्लस नहीं x से x काट देना था अपनों ने, ये x से x कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 चौका 80 80x प्लस भाई ये जो 4 है वो गुना के अंदर है, तो 4 भी 20 भी गुना के अंदर आएगा, तो 20 चौका 80x प्लस कितना हो गया 800। और इधर अगर आप गुना करते हो नीचे 7 का गुना करना है अपनों ने, तो 7 का गुना 7 तो ऊपर था गुना के अंदर, तो ये किसको काटेगा 20 से इसको गुना किया 10 से इसको गुना करेंगे, तो 10 7 70x प्लस 70 गुना 140 1400, 70 गुना 140 1400, अंतर कितना आ जाएगा 10x बराबर 800 1400 का अंतर कितना आ गया 600, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर 60 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब अपने को क्या बताना है डिस्टेंस बतानी है, तो ये 60 हो गया और ये 70 हो गया, a गुना b बटा a माइनस b, तो 60 गुना 70 10 हो गया, इंटू 1 घंटे का अंतर है तो गुना 1 ही कर देंगे। ठीक है ना, तो 6 7 42 कितना आ जाएगा 420 किलोमीटर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, पर कोई बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे कर पाओगे आप लोग, अटेंड करो। पिछले टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए, तो शायद थोड़ा सा आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, परमात्मा मालिक है, सबको संभालता है, अपने को भी संभालेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, इसमें सीधा तुक्का लग जाएगा। हाँ जी, इफ ए मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव सेव 1 आवर इन द डिस्टेंस। देखो 600 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड 20 किलोमीटर बढ़ा देने से 1 घंटा अपना बच रहा है। ठीक है ना, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देने से 1 घंटा बच रहा है। वो तो देखो x और x प्लस 20 मान के ही करता है, 1 गुना b बटा बराबर 600 रखता है। अपने इसको तुक्के से कर सकते हैं। 600 में देखो किस किस का भाग जाता है, 100 का, 60 का, 50 का, 40 का, 30 का, 25 का, 20 का। अपने को 1 घंटे का अंतर लाना है, 100 6 600, 60 दाए 600, तो 4 का अंतर आ गया। 50 से करोगे 12 5 60, तो 2 का अंतर आ गया। 40 से करोगे तो 15 चौक 60, तो 3 का अंतर आ गया। 30 से करोगे तो 30 40, 30 से करोगे तो 20, 2 का अंतर आ गया। 25 से करोगे तो 24, 4 का अंतर आ गया, यहाँ 5 का अंतर था। 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 से करोगे तो कितना आएगा 30, यहाँ 6 का अंतर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि भी जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो अंतर बढ़ता जा रहा है। ऊपर चलते हैं फिर, 100 के बाद किसका भाग जाता है 150, 150 से 4 का अंतर है 200, 200 से 3 का अंतर है, तो 200 और 150 के बीच में ये रिलेशन बनता है भी। अगर मान लो, लेकिन अपने को तो अंतर 20 का ही लाना है सिर्फ। ठीक है ना, अगर कोई आदमी अपनी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की दूरी में 1 घंटा बचा सकता है, तो उसकी सामान्य गति क्या है, तो सिर्फ 20 किलोमीटर आपने स्पीड बढ़ानी है। तो 20 का अंतर किसके बीच में आ रहा है, 50 और 30 के बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 8 का अंतर आ गया, तो इसका मतलब ये तो क्वेश्चन सही बन नहीं पा रहा है इसके अंदर। देखो जरा चेक करो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। हाँ बन पाएगा, देख लेते हैं। ये रहा 100 और 120, इनके बीच में 20 का अंतर है। ठीक है ना, अब देखो 100 की स्पीड से अगर आप चलते हो तो 6 घंटे लगेंगे, और 120 की स्पीड से चलते हो तो 5 घंटे लगेंगे।
तो ये ऑप्शन से ही आपको आइडिया लग गया। ये बाई चांस मैं 100 के बाद 120 को स्किप कर गया, 150 पे चला गया, नहीं तो 100 के बाद मेरे को ऑप्शन के अकॉर्डिंग 120 सोचना चाहिए था, तो 100 और 120 ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ से आइडिया लग गया। तो उसकी सामान्य चाल 100 आ जाएगी और स्पीड बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं बोट एंड स्ट्रीम के अंदर, एवरेज स्पीड के अंदर, ट्रेन के क्वेश्चन में, जहां पर ऐसे देख के आपने तुक्के मारने होते हैं। लेकिन ये मैं अचानक से आपको बोलूं कि भी हाँ अब आप कर लोगे, नहीं भाई नहीं कर पाओगे, अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी देखो हर चीज की एक लिमिट होती है। इस बैच में अगर आप देखोगे ना, सिलेबस के दौरान भी 4 वीडियो बनी थी, 2 वीडियो अब बन गई 6 वीडियो, यानी 6 वीडियो का सीधा सीधा आपने मतलब निकालते हो तो 60 से 70 मिनट के बीच की वीडियो जाती है। शुरुआती कुछ वीडियो कम भी थी, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद ज्यादातर वीडियो 60 से 70 मिनट के बीच में जाती है। तो लगभग मैं आपको ये 400 मिनट यानी 6-7 घंटे में मैटर करवा चुका हूँ, और इन 6-7 घंटों में मैं अकेला ही करवा रहा हूँ, और आप तो जो है अपना टाइम अलग लगा रहे हो, तो यानी ये हम लोग 8-10 घंटे का मैटर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है, लेकिन हर चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं भी मैं इसके 200 क्वेश्चन लेके बैठ जाऊं और करवाई चलूं और तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। आप लोगों का भी लेवल जो बढ़ेगा ना, वो थोड़ा सा समय के गैप के साथ बढ़ेगा। जब चीजें पिछली रिवाइज करते जाओगे, आगे नए क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, उन नए क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी तो टेस्ट बैच में मैं सोल्व करवाऊंगा, और वहां से आपकी चीजें इंप्रूव होंगी, अचानक से नहीं होंगी, ठीक है ना। अब इस टॉपिक को मैं यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये टॉपिक करके अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल मैंने काफी अच्छा इसके अंदर रखा है। हालांकि मेरी प्रैक्टिस बढ़ी है तो मैं तो फटाफट कर देता हूं, लेकिन आप लोगों को इसमें भी काफी टाइम लग रहा है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक अच्छे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद।